एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेज़ी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपके साथ मेरी ज़िंदगी है टू ड्रामा देख रही थी और मैंने 3 एपिसोड्स देख लिए थे। अभी तक तो ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है काम्यार का जो कैरेक्टर है वो रेड फ्लैग की साइड ज़्यादा है। अब अगर जो हम ये सिचुएशन रियल लाइफ में फेस करें तो वो अलग ही सिचुएशन हो जाएगी। वो मतलब वो थोड़ा सा क्रिंज हो जाएगा। मतलब अगर जो मैं आयरा की जगह होती तो शायद मुझे डर भी लगता कि भाई क्या क्यों लड़का पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक ड्रामा है तो हम थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस से देखेंगे और इतना सीरियसली नहीं लेंगे। ठीक है, हम एक्टिंग वाइज देखेंगे और स्टोरी वाइज एक कहानी की तरह ही देखेंगे, ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। चलिए फिर एपिसोड 4 देखते हैं और फिर इसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करें। ये लोग परेशान है, कामयाब कहाँ चला, इनको नहीं पता क्या किया। आंटी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कामयाब आता ही होगा। मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। अब इस अब वक्त तो अब आ इनको जाना चाहिए याद था ना है। उसे। Let me try his number again. वो आ जाएगा आंटी, प्लीज। कब से फोन नहीं उठा रहा है, कितना ट्राई करेंगी? That's Alka, right? हम यार कहाँ चले गए थे बेटा? एनी आइडिया? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, खामखा परेशान हुई है। अब खामखा परेशान हो गए? खामखा दिमाग खराब हो गया तुम्हारे बेटे का। पूछो इससे कहाँ था सारी रात, किसके साथ था? लोगों की गाड़ियां जला देता है। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? तुम लगता है मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं किसी भी रैंडम इंसान के साथ जाके कॉफी पीऊंगी। जेल में था पर बिलाल क्या दिख रहे हैं? बात समझ आ रही है? मेरा बेटा, यानी तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है वो मेरा कसूर होता है। ओह माय आहिस्ता बोल रहे हैं यार प्लीज, गॉड, सर में दर्द हो रहा है मेरे। उनके पेरेंट्स का। शर्म नहीं आती? हाँ, जरा सा भी एहसास नहीं है कि अगर मैं वहां नहीं आता तो तुम जेल में सड़ रहे होते? कुछ ख्याल नहीं है तुमको अपने बाप की रेपुटेशन का, खानदान के नाम का? ऐसे टेक ओवर करोगे बिजनेस? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? फिलहाल मुझे नींद ने टेक ओवर किया हुआ है। बिजनेस कल टेक ओवर करेंगे। और हाँ, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अरे जानते ही तो नहीं हो तुम वरदाई मामूली लड़की के लिए एक बाप को थारे के चक्कर नहीं खिलवाते। वो मामूली लड़की नहीं है। आइंदा की बात ख्याल रखिएगा प्लीज। आई थिंक फारिया को भी समझ कुछ हो गई में तुम? आया कि इस तरीके से उसको क्या किसी भी मतलब? लड़की के लिए बात करते हुए नहीं क्या देख। मतलब? ये जो हो रहा है ये मेरी वजह से है। हाँ Oh God। तो फिर किसकी वजह से? अगर एक माँ पूरे दिन बाप को बेइज्जत करती रहे तो उसका बेटा पीछे रह जाएगा क्या? अगर फारिया इस वक्त यहाँ ना होती ना तो जवाब देती मैं तुम्हें। अंकल आंटी आप लोग तो मत लड़े प्लीज। पर वो सीन में बिलाल अब्बास, ओ माय गॉड, वो आंखों में जो क्या एक्टिंग थी। लड़का प्यार में है ना। आप चलिए अंदर चलिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये मुझे नहीं चाहिए। आप अपने आप से नाराज क्यों हैं? तो और क्या करूं? कामयार अगर ऐसा है तो क्या ये मेरी गलती है?
ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। तो फिर मुझे सुनना क्यों पड़ता है? मैंने ही कामयार से कहा था कि थाने में जाकर अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे। आपने देखा अंकल कितने स्ट्रेस से, इसलिए उन्होंने ज्यादा कह दिया। आई थिंक आपको उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वो खुद रियलाइज कर लेंगे। ना उसने पहले कभी कुछ रियलाइज किया है ना आप करेगा। दोनों ने कामयार को रियलाइज भी मेरे खिलाफ कर दिया उसने। कामयार क्यों आपके खिलाफ होगा? वो आपका बेटा है। आई एम टेलिंग यू दैट गर्ल इज द प्रॉब्लम। वरना कामयार क्यों किसी भी लड़की के लिए ऐसे रिएक्ट करेगा? या यू आर राइट। एग्जैक्टली आंटी। एंड लुक, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई एम ऑन इट। सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। ओके आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। Yeah, I'm feeling a little dehydrated. आई नो। Oh my god, dehydrated. I'm also feeling. चीकू, okay? आप डर गए थे? आ गए। अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया था पुलिस ने? फिक्र मत करो, सब ठीक है। बस सर फटा जा रहा है। कब चाय पिला दोगी? मैं बना के लाती हूँ। बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। आयरा से मुझे जरूरी बात करनी है। आओ। तुम यहाँ क्यों आकर बैठ गए? इससे बड़े हो क्या? नहीं वो मैं छोटा हूँ। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे आयरा से अकेले में बात करनी है। जाओ जाओ अपने कमरे में। जी मैं जो भी तुमसे पूछने वाला हूँ ना, सच सच जवाब देना। जी तुम रात को इससे मिलने गई थी? जी क्यों? पापा वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया था। मैं नहीं चाहती थी आपको कोई भी परेशानी हो। मैं सिर्फ उसको ये कहने गई थी कि चले जाओ। मैं गई, मैंने उसको कहा चले जाओ और वो चला गया। और उसके साथ पुलिस स्टेशन क्यों आई थी? पापा वो क्या? जवाब दो। आप जब मुझे सुबह ड्रॉप करने जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो गली के कोने पे खड़ा हुआ है। मैं डर गई, मुझे सिर्फ ये था कि कोई तमाशा ना हो जाए, इसलिए मैं वापस आई उससे बात करने। नवीन भी साथ थी। बस इतने में कॉल आ गई कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। मैं घबराहट में जल्दी जल्दी निकल गई, पीछे पीछे आ गया। That's all that happened. देखो बेटा, एक बात समझ लो। मैं तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। कोई भी बंदा अगर यहाँ पे आकर बाहर मतलब खड़ा हो कितने जाता है, it's कामली not a उनसे reflection of your पूछा, उनसे personality. बात किया, उनको समझाया कि तुम तो फिर इम्पोर्टेंट हो, हम तुम तुम्हारे लिए खामखा डरते insecure हैं। होकर, मतलब और किसी वहाँ भी बगैर कामयार सचने की बंदे से मिलने फैमिली। चली जाओगी। What sense does that make? मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी वजह से या किसी भी दबाव की वजह से तुम ऐसा कोई भी काम करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुदा ना खास्ता आइंदा अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो मुझसे नहीं छुपाओगी। प्रॉमिस? Promise. शाबाश। जाओ जाओ अपने कमरे में। वो जो फैमिली के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाया, दोनों की डिफरेंट फैमिलीज, वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। और उसी तरह से इनका भी बिहेवियर है ना, लाइक आयरा का कैसा है और कामयार का कैसा है, वो पापा ने डांटा? show हो रहा है। वो डांटते थोड़ी हैं, बगैर कुछ कहे बस बेइज्जत कर देते हैं। तो तुमसे आज अच्छे जाना से नहीं तो चाहिए था। बात की। मैं अपनी जान छुड़वाने गई थी।
ओके, जान छुड़वाने उसके साथ ही चली गई। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मैं सिर्फ अपनी जान छुड़वाने ही गई थी और तुम जानती हो उसको। उसने कभी जिंदगी में कोई नॉर्मल चीज नहीं की है। कभी गाड़ी जला देता है, कभी सारी सारी रात घर के बाहर खड़ा रहता है। तुम मुझे बता दो कि कैसे जान छुड़वानी है उससे। अच्छा भाई रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? गुस्सा कैसे ना करूं? उसकी वजह से मेरा बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गया, उल्टा मुझसे नाराज है। सब कुछ गलत हो रहा है उसकी वजह से। मतलब इनके उलझन फादर होती है ने मुझे तो साथ में अच्छे से। से बात की, मुझे ऐसा लगा, पर इनको ऐसा ओके, क्यों लग रहा उलझन है को ना कि उलझन ही रहने देना। कहीं उलझन के साथ उलझ मत जाना। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हूँ? फलक, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम बेहतर समझ सकती हो और तुम्हें बेहतर पता है, तो एक काम करो, तुम उससे खुद बात कर लो और तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि किस तरह हमारी जान छुड़वानी है उससे। अरे भाई मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम हर बात पे काटने क्यों लग जाती हो? तुम ऐसे करो, ठंडे पानी से नहाओ और चिल करो, ओके? वैसे भी कल बहुत काम है हमारे पास। कल क्या काम है? कल संडे है ना, तो अम्मा के साथ बाजार नहीं जाना है तुम्हें? पता नहीं। शमीम, शमीम मुझे प्लीज चाय बना दो जल्दी से, मुझे जाना है, मैं देर हो रही है। आयरा कहाँ जाना है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अच्छा अम्मा जाना है ना, इंटर्नशिप है, ओल्ड एज होम जाना है। अरे शमीम, दावत है? ये आप मैरिनेशन के लिए रख फलक को दीजिएगा। देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम कह रही हो दावत है? क्या? हाँ, ये किधर भाग रही है? तुम नहीं जा रही कहीं? इनको पता ही नहीं था। अरे शमीम, वही मैं सोचू कि वो बता रही है कि कल से। उधर नहीं, उधर पड़ा है, उधर पड़ा है। नाइस। कान थोड़े बड़े नहीं है इसके? फोन दो वापस। अरे एक सेकंड, मजाक कर रही हूँ, ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के तुम इसके लिए चिकन मैरिनेट करो। अच्छा फोन दो फौरन मुझे। एक मिनट ना यार, देखने तो दो। चिकन मैरिनेट। व्हाट्सएप चैट? चैट भी नहीं, चैटिंग। चैट में कहाँ इतनी लंबी चैट? आयरा स्टॉप इट। इनकी भी बॉन्डिंग डिफरेंट थी। गुड मॉर्निंग मैसेजेस। तुम जिंदा नहीं बचोगी आयरा। गिव मी द फोन यार। हैव अ ग्रेट डे। कम ऑन यार, इतनी लंबी बातें करती हो तुम। अच्छा साथ पढ़ते हैं ना। काम यार, सो रहे हैं, नींद पूरी हुई कि नहीं? अच्छा है सो रहे हैं, क्योंकि उठने के बाद तो कुछ डिफरेंट। कामयार